हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबलरी पार्ट 11 पे हैं हम। वोकैबलरी का 11th पार्ट हम करने वाले हैं। 11th नहीं, सॉरी 12th। 11th लास्ट हमने अपलोड कर दिया हुआ है। सबसे पहले वोकैबलरी में सिनोनिम्स बात करते हैं। नेव की। नेव का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो धोखेबाज हो। ये पर्सन धोखेबाज है, ठीक है, और ये दुष्ट इंसान है, ठीक है। आप इसे कह सकते हो कि धोखेबाज, दुष्ट, ठीक है, बुरे विचारों वाला ऐसा पर्सन, ठीक है। इसका सिनोनिम आपके पास रखा हुआ है स्काउंडर। दिस इज द सिनोनिम, राइट। इसका मतलब भी होता है ऐसा बंदा जो धोखा दे जाए, धोखा देने वाला। एन्चेंटर। एन्चेंटर का मतलब होता है जादूगर, राइट, जो क्या करता है, आपको एन्चेंट करता है, आपको मंत्र मुग्ध कर लेता है। सोल्जर आपको पता ही है, सिपाही, राइट। नेक्स्ट आता है प्रोडिजल। प्रोडिजल होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, राइट, यानी कि सोचे ना खर्चा करता हुआ और वेस्ट करे, इसलिए इसे कहते हैं वेस्टफुल, ठीक है। प्रोडिजल टाइम को लेके भी होता है और प्रोडिजल पैसे को लेके भी होता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा समय को नष्ट करने वाला भी प्रोडिजल कहलाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला भी प्रोडिजल कहलाएगा। तो दोनों ही सेंस में वेस्टफुल, राइट। नेक्स्ट ह्यूज की बात करें तो ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। ह्यूज साइज में बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का भी मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक। एनॉर्मस होता है बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है, तो उसे एनॉर्मस कहते हैं। इम्पोज करना। इम्पोज का मतलब होता है टैक्स लगाना, ठीक है, तो टैक्स ही इसका सिनोनिम भी है। पोस्टेज डाक को कहते हैं। डिस्पैच करना यानी भेजना, जैसे हम मटेरियल डिस्पैच करते हैं। फर्टिलाइज़र होता है खाद, जो खेतों में डाली जाती है, पौधों को डाली जाती है खाद। फिर आता है कोर्स। कोर्स होता है, देखो मैं पहले इसका एग्जाम्पल देती हूँ, फिर उसके बाद हम समझते हैं। आप कभी बेसन घोलते हो तो बेसन घोलते हुए कुछ लम्प्स ना रह जाए, है ना, उसको आप जब पतला पतला घोल देते हो तो वो क्या हो जाता है, वो एक स्मूथ सा स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन कभी आप अगर उसमें ऐड ऑन कर देते हो वेजिटेबल्स तो वो क्या हो जाता है, दरदरा सा हो जाता है, ठीक है, वो स्मूथ पेस्ट नहीं होता। तो दैट इज़ वाई वो कहलाता है कोर्स, यानी कि आप इसे कह सकते हो खुरदरा। खुरदरा यानी कि ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से प्लेन नहीं है, उसमें लम्प्स हैं, तो इट मीन्स रफ। आप कभी कभी आपने देखा है कि आप अगर वॉल को हाथ लगाते हैं तो वॉल जो है वो बिल्कुल प्लेन होती है, स्मूथ होती है। लेकिन अगर उसी वॉल पे पेपर लगा दिया जाए, ठीक है, टाइल्स लगा दी जाए या कोई ऐसा टेक्सचर कर दिया जाए जो आपके हाथों को स्मूथनेस वाली फीलिंग ना दे, राइट, तो वो कहलाता है आपका कॉर्स, राइट। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप कभी कभी स्क्रीन लगाते हैं, मैट स्क्रीन, तो मैट जो होता है वो रफ है, ठीक है, वो खुरदरा है। लेकिन अगर ग्लास लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो प्लेन होता है, स्मूथ होता है। एकेडमिक होता है शिक्षा से जुड़ा हुआ, शिक्षा से संबंधित, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। ग्रेन का मतलब होता है अनाज। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, यानी कि किसी चीज़ का अभ्यास करवाना। फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है त्याग देना, त्यागना, जिसका सिनोनिम आता है रिनाउंस, यानी कि त्याग देना। डिसऑन का मतलब होता है किसी की ओनरशिप को निकाल देना, यानी कि आपने स्वामित्व छोड़ा है, आपने क्या छोड़ी है, वहाँ की प्रभुसत्ता छोड़ी है। तो डिसऑन करना यानी कि आपने उस चीज़ को छोड़ दिया है, राइट, लेकिन ये त्यागना नहीं है, छोड़ देना। लीव का मतलब चले जाना, चले जाना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, हम पैसा एक्यूमुलेट करते हैं, जमा करना, राइट। तो एक बार मैं सारे ही सिनोनिम दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके
आप आराम से लिख सकते हैं, राइट। या हियर वी गो। नेव यानी कि कैसा बंदा जो बिल्कुल धोखेबाज है, स्काउंड्रल। प्रॉडिजल यानी बहुत खर्चीला, वेस्टफुल। इम्पोज करना, टैक्स लगाना। कोर्स यानी कि रफ। एंड फोरगो करना, त्याग देना यानी कि रिनाउंस। लेट्स कम टू एंटोनिम। एनलाइटेंड। एनलाइटेंड जिसको ज्ञान हो, ठीक है, ऐसा पर्सन जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है इस पर्सन को, ठीक है, तो ये एनलाइटेंड कहलाता है। आप इसे ज्ञानी भी कह सकते हो। इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी। अब एनलाइटेंड ज्ञानी है तो ये अज्ञानी, राइट। सिलेंडर का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना, राइट, धोखाधड़ी करना। बेमौन का मतलब होता है रोना किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, बेमौन करना, अफसोस जाहिर करना। एक्सेप्शनल का मतलब होता है जो साधारण ना हो, असाधारण। हम कहते हैं ना एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा किया जाएगा, यानी कि साधारणता तो ये नहीं चलेगा, जैसे एमरजेंसी लगती है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, राइट। ऐसा थोड़ी कि आज मेरा मन किया तो मैं एमरजेंसी लगा दूंगी, नहीं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? कॉमन, राइट। अब ग्रेट का मतलब होता है महान। ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभी, राइट। एंड एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट आए, ठीक है, आप इंटरेस्टिंग कह सकते हो इसको, इंटरेस्टिंग, या आप इसे कह सकते हो रोचक, राइट। परमानेंट जो स्थायी हो, यानी कि जो सदा के लिए हो, एंटोनिम इसका आ जाएगा टेम्पररी। अब ड्यूरेबल का भी मतलब होता है जो ज़्यादा चलने वाला हो, यानी कि स्थायी हो, ये भी स्थायी है, ठीक है, ज़्यादा चलने वाला है। शॉर्ट का मतलब होता है जो कम हो, कम। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, ठीक है। अब लॉन्ग एंड शॉर्ट एक दूसरे के एंटोनिम भी आते हैं। लॉन्ग ये लंबाई में है, लंबा है, शॉर्ट छोटा है, ठीक है। मॉडरेट का मतलब होता है जो एक एवरेज हो, मॉडरेट इज एवरेज, राइट, यानी कि ना ही तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तो ना ही बिल्कुल ही ख़त्म। तो इसका एंटोनिम आता है एक्सट्रीम, जिसका मतलब होता है चरम सीमा पे किसी चीज़ का होना। एबनॉर्मल असाधारण। एंड वीक का मतलब कमज़ोर। सेपरेट का मतलब अलग होना, राइट। डिफिडेंस। डिफिडेंस अगर मैं कहूँ तो इट इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डिफिडेंस मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें डाउट है, डाउटफुल है, ठीक है, जिसको खुद ही वो अपने लिए डाउटफुल होता है, दैट इज डिफिडेंस, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी है इसमें। एंटोनिम आ जाएगा बोल्डनेस। तो बोल्डनेस का मतलब होता है जैसे हम कहें कि अगर कोई बोल्ड है तो यानी कि वो बहुत ही सक्षम है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास, बोल्डनेस को हम साहस कह सकते हैं, राइट। आउटस्पोकन होता है ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाला और बदतमीज़ी से बोलने वाला। ज़रूरत से ज़्यादा या फिर बदतमीज़ी से बोलने वाला, राइट। नेक्स्ट आता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी होता है प्रवाह, ठीक है, किसी चीज़ का क्या फ्लो है वो उसका फ्लुएंसी कहलाता है। ऑब्स्टिनेसी होता है हठ, जिद, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पर्सन मान नहीं रहा है, हठ है उसका। आप बिल्कुल इसे स्क्रीनशॉट देके कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। सो एनलाइटेंड यानी कि ज्ञानी। एंटोनिम इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी। एक्सेप्शनल असाधारण। कॉमन इसका एंटोनिम यानी कि साधारण। परमानेंट जो सदा के लिए है, टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए है।
मॉडरेट यानी कि जो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, यानी कि वो मीडियम लेवल पे है, तो आप मीडियम कहिए तो ये एंटोनिम आ जाता है एक्सट्रीम। डिफिडेंस का मतलब होता है जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, ठीक है, तो बोल्डनेस इसका एंटोनिम आ जाएगा। नेक्स्ट आता है द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली फ्यू आर रिक्वायर्ड, तो ये कहलाता है सर्कमलोकेशन, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड यूज़ करने वाला, ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करना। बात छोटी सी कहनी है लेकिन लटका देना है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, सर्कमलोकेशन। सर्कमस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन का मतलब होता है सावधानी बरतना, सावधानी अपनाना, इसे सर्कमस्पेक्शन कहते हैं। स्पेक्शन का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं। सर्कमस्क्रिप्शन, सीमा निर्धारित करना, किसी चीज़ की बाउंड्री बना देना, सीमा निर्धारित करना, राइट। नेक्स्ट आता है सर्कमवेशन, यानी कि चालबाजी खेलना, चाल चलना, तो ये कहलाता है सर्कमवेशन, ठीक है। सीधी बात नहीं करना, धोखा देने वाली बात करना, सर्कम, ये सारे वर्ड याद करिएगा, देखो मिलते जुलते हैं ना, सब में सर्कम है। सर्कम का मतलब क्या होता है, घुमाना, ठीक है, तो सर्कम लोकेशन में क्या है, वर्ड से घुमा देता है बंदा। सर्कमस्पेक्शन से बंदा क्या कहता है, नज़र में है, ठीक है, अंडर सर्विलियंस है, ठीक है। सर्कमस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि एक दायरा बांध दिया है, इससे आगे इससे पीछे, ठीक है, जाना है तो रिस्ट्रिक्शंस होंगी। सर्कमवेंशन का मतलब चाल चलना, राइट। सर्कुलर बिल्डिंग और अ हॉल विद अ डोम, आप देखेंगे जब भी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद हम जाते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का बना होता है, बिल्डिंग के ऊपर इस तरह का कुछ बना हुआ होगा, ठीक, ये कहलाता है, मतलब डोम इसके साथ बना हुआ होता है, तो इस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रोटुंडा, ठीक। एडिफाइस होती है शानदार बिल्डिंग, ये कोई भी हो सकती है, महल भी हो सकता है, शानदार बिल्डिंग, ठीक है, शानदार बिल्डिंग, इमारत है ना, इमारत बिल्डिंग को कहते हैं, पैलेस, महल, ठीक। लेकिन ये जो रोटुंडा होता है, ठीक है, डोम के साथ, ये होते हैं आपके वर्शिप के प्लेस। स्पायर का मतलब होता है कोई चीज़ जो हाइट पे है, ठीक है, शिखर पे है, तो उसे हम स्पायर कहते हैं। वन हु इज़ द सिटीजन ऑफ नॉट वन कंट्री बट द होल वर्ल्ड, तो इसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि वो पूरी दुनिया का सिटीजन है, ठीक है, तो सारे लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ होती है ना कोई ऐसे, जैसे नेल्सन मंडेला हैं, ठीक है, महात्मा गांधी हैं, ये तो सब लोग इनको जानते हैं, सब उनको फॉलो करते हैं, तो ये बनते हैं कॉस्मोपॉलिटन। बोहेमियन होता है अलग विचारों वाला, खुले विचारों वाला, ठीक है, आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा बोहेमिया, खुले विचारों वाला। अब खुले विचार कितने हो सकते हैं, ये कैप नहीं है, इस पे कोई कैप नहीं है, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट, जो जनमानस से प्यार करता हो, लोगों से प्यार करने वाला, ठीक है, मनुष्य से प्यार करने वाला, ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं ना जो मानव सेवा में लगे हैं, तो वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं, मनुष्य से प्यार करने वाला। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनलिस्ट। इंटरनेशनलिस्ट का मतलब होता है जो राष्ट्रीयवाद को बढ़ाता है, ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि सब लोग जो हैं मिल बांट के रहें, तो वैसी इसकी कोशिश होती है, यानी कि सब देशों को साथ लेके चलने वाला, राइट, सब देशों का समर्थक, राइट, इंटरनेशनलिस्ट कह देते हैं। एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अपीयर इन अ कोर्ट कहलाता है सबीना, ये एक आदेश पत्र है कि कोर्ट कहती है आओ और आके, ठीक है, अपना जो भी इसका पक्ष है वो रखो। कोर्टशिप का मतलब होता है जब विवाह के लिए प्रस्ताव दिया जाए, विवाह के लिए प्रस्ताव, ठीक, तो वो कहलाता है कोर्टशिप। अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। कमांड का मतलब होता है आदेश।
नेक्स्ट आता है एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, राइट। ये एक्चुअली क्या है कि पहले पुराने टाइम में ना लोगों को नेम और फेम की इतनी इतनी ज़्यादा भूख नहीं होती थी, आजकल है। आजकल वो बोल देते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो वो क्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नंबर बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाएं। आज के टाइम पे ऐसा है, पुराने टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अक्सर ऑथर जो थे वो छुप के मतलब गुमनाम रह के काम किया करते थे। तो ऐसे केस में इमेजिनरी नेम वो लगाते थे। आपने देखा है बच्चन नेम, बच्चन सरनेम जो है वो आपने एक ही परिवार का देखा होगा, आपने और सरनेम नहीं देखे होंगे बच्चन, राइट। क्यों? क्योंकि ये हरिवंश राय बच्चन जो हैं इन्होंने ये अपना स्यूडोनेम रखा हुआ था, मिथ्या नेम, पेन नेम जिसको कह देते हैं, ठीक है, लेखक अक्षर कहते हैं। पंजाबी पोइट्री के एक बड़े मशहूर पोएट हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा रिकग्निशन मिला है, पाश, राइट। बट उनका असली नाम क्या है? अवतार सिंह संधू, ये उनका रियल नेम है। तो उनका पेन नेम, स्यूडोनेम क्या है? पाश, ठीक है। तो एक ऐसा इमेजिनरी नाम जो ऑथर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए लेता है, स्यूडोनेम। अब ये फैसिमली क्या होता है? फैसिमली का मतलब होता है कोई चीज़ जो किसी मतलब बड़ी चीज़ की एक क्या कहें, कार्बन कॉपी है, ठीक है। तो रेप्लिका होना, किसी चीज़ की नकल होना, ठीक है, किसी चीज़ की नकल है। आप ये देखते हैं, आप एफिल टावर कितने बड़े होते हैं, वो कीनिंग में भी आ जाते हैं, तो वो उसकी क्या है? फैसिमला, रेप्लिका, ठीक है। तो यानी कि ये किसी की कार्बन कॉपी कह लीजिए, किसी की इमेज, किसी की नकल कह लीजिए। सरनेम होता है आपका उपनाम जो आपकी कास्ट होती है। जैसे अगर मैं कहूँ मेरा नाम रजनी जोशी है, तो जोशी मेरा सरनेम है, फैमिली नेम आप कह सकते हैं। अलायस, देखो अलायस होता है फेक नेम। अब यहाँ पे बात करते हैं फेक नेम कहाँ पे यूज़ करते हैं लोग? अक्सर कुछ बुरे कामों करने के लिए तो वो अपनी ना एंट्री फेक नेम से करवाते हैं। पहले पुराने टाइम पे चल जाता था, आजकल तो आधार कार्ड पूछते हैं सीधा, है ना। तो आजकल नहीं कर सकते आप, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था कि अगर होटल बुक करवाना है, ठीक है, और आपने बैंक में रॉबरी करनी है, होटल बुक करवाना है ना, तो होटल बुक करवाते हुए वो क्या करते थे? अलायस, अपना एक नाम दे देते थे, फेक नेम दे देते थे, चलो जी किसने देखना है, कौन आया था, है ना। सो ये एक बार फिर से समझते हैं। मैनी वर्ड्स का यूज करना जब ओनली अ फ्यू आर रिक्वायर्ड। सर्कमलोकेशन, सर्कुलर बिल्डिंग विद डोम कहलाता है रोटुंडा, एंड अ सिटीजन ऑफ नॉट अ कंट्री बट द वर्ल्ड कहलाता है कॉस्मोपॉलिटन। एक ऑर्डर जो कोर्ट कहता है कि आओ जी मिलो, सबीना। एंड इमेजिनरी नेम किसी भी ऑथर का कहलाता है स्यूडोनिम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद लास्ट सेशन की बात करते हैं, दैट इज idiom and phrases. To talk through one's hat, that means to talk nonsense, बेकार की बात करना। Ins and outs, that means details and complexities. The thief passed himself off as a ticket examiner. Passed himself off, passed off का मतलब होता है भेस बदलना, disguised होना, ठीक है, भेस बदलना। A brave soldier will never show white feather. Showing white feather, that means show the signs of cowardice, यानी कि डरपोक होना, ठीक है, डरपोकता दिखाना, राइट। नेक्स्ट आता है एरोगेंटली, होता है गुस्सा, गुस्सा दिलाने वाला, ठीक है। इंटीमेसी होता है जिनका आपस में बहुत अच्छा प्यार हो, एंड इम्प्रूडेंटली का मतलब होता है बेशर्मी दिखाना, ठीक। नेक्स्ट आता है द पुअर वेंट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी। पिलर टू पोस्ट, दैट मीन्स उसने बहुत कोशिश की, हर जगह पे हाथ पांव मारे, तो दैट इज ट्राइड हिज बेस्ट, ट्राइड हिज बेस्ट। लेट्स सी, एक बार फिर से समझते हैं। To talk through one's head, to talk nonsense, ins and out, details and complexities. Past off as, that means disguise करना, भेस बदलना। Show the white feather, that means डरपोकता के साइन दिखाना, and
मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, दैट मीन्स बेस्ट ट्राई करना. दिस इज ऑल फॉर द डे. कीप लर्निंग. एंड इस एक्सरसाइज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे वीडियोस का लिंक अवेलेबल है, आप और भी वीडियोस देख सकते हैं. तो लर्न करते रहिए, देखते रहिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.